दोस्तों 80 के दशक में हुई रामायण को बड़ी भक्ति भाव से देख रहे हैं। रामायण की शूटिंग एक ऐसे समय पर हुई थी जब तकनीक इतनी विकसित नहीं हुई थी। जी हाँ दोस्तों, उस समय ना कोई वीएफएक्स ना कोई एडवांस एडिटिंग टेक्निक थी। दोस्तों आपके भी दिमाग में यह बात जरूर आई होगी कि 80 के दशक में बिना किसी खास तकनीक के रामायण की शूटिंग कैसे हुई होगी और इन शूटिंग में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था। रामायण के कलाकार बिना किसी सुविधा के शूटिंग कैसे मैनेज करते थे, उस समय रामायण बनाने में कितना खर्च हुआ, कलाकारों को कैसे चुना गया, उस समय वानर सेना और जावन जैसे कैरेक्टर कैसे डेवलप हुए थे। दोस्तों आपके सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। तो दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज से ठीक 33 साल पहले रामायण को रामनंद सागर ने बनाया था। उसका जादू आज भी बरकरार है। रामायण को फिल्माने के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां वन, नदी, खाली मैदान, पहाड़ और समुद्र तट एक साथ हो और अलग अलग दृश्य दर्शाने के लिए ज्यादा दिक्कत ना हो। बहुत सी जगह तलाशने के बाद आखिरकार एक ऐसी जगह मिली जहां एक पवित्र कथा को फिल्माया जाए और वो जगह थी गुजरात का एक छोटा सा शहर उमरगांव। यह शहर रामायण के लिए पर्याप्त स्थान था। इस शहर की आबादी भी इतनी खरी नहीं थी और इस वजह से यहाँ काम करना आसान हुआ। गुजरात के उमरगांव में रामायण की शूटिंग पूरी 150 दिन तक चली। इस प्रकार कुल 78 एपिसोड फिल्माए गए। बताया जाता है कि शूट के दौरान कुछ कलाकार सेट पर ही रुका करते थे। उमरगांव मुंबई से 4 घंटे की दूरी पर स्थित है। यहाँ बहुत से पर्यटन स्थल मौजूद हैं। रावण का किरदार निभाने वाले श्री अरविंद त्रिवेदी मुंबई से ट्रेन से उमरगांव शूटिंग के लिए आते थे। दोस्तों शूटिंग के दौरान कलाकारों में इतना मेलजोल बन गया था कि उनके आखिरी एपिसोड की शूटिंग हुई तो सब लोग भावुक हो गए और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जिंदगी से कुछ जुदा हो रहा है। दोस्तों रामायण के प्रसारण के दौरान सड़कें सूनी हो जाती थी। सब लोग घर में बैठकर रामायण देखा करते थे। बहुत से लोग टीवी पर माला पहनाया करते थे। श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और माता सीता का अभिनय करने वाली दीपिका के अनुसार उन्हें भगवान राम और सीता के रूप में देखती थी। जब भी वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते थे तो लोग भी उनके पैर छूने लगते थे। दोस्तों अगर हम आपको रामायण की शूटिंग के बारे में बताएं तो रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील नेहरी ने बताया, रामायण में हनुमान जी को इधर उधर उड़ते हुए बहुत देखा गया है। शूटिंग के दौरान असल में वो उड़ नहीं रहे थे, वो तो बल्कि कुर्सी या फिर स्टूल पर खड़े कर दिए जाते थे। दोस्तों सुनील नेहरी ने बताया कि हनुमान जी के कंधे पर राम या लक्ष्मण को बिठाने वाला सीन शूट किया गया था तो वो उन सभी के लिए बहुत ही मजेदार सीन रहा था। उन्होंने शूटिंग के साथ उसका खूब लुत्फ भी उठाया था। रामायण के सीन में देखने को मिलता है कि हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर उठाकर वायु मार्ग से लेकर जाते हैं। रामायण का यह जो सीन क्रिएट किया गया इसके लिए क्रोमा टेक्निक को इस्तेमाल में लाया गया था। इसके बाद इसमें स्पेशल इफेक्ट भी डाले गए थे, तब जाकर वो सीन तैयार हो सका जिसे दर्शकों ने रामायण सीरियल में देखा है। क्रोमा टेक्निक और स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया था कि ऊंचाई पर हनुमान जी किसी तरीके से उड़ रहे हैं। सुनील नेहरी के मुताबिक उन्हें 2 स्टूल पर उन्हें खड़ा कर दिया जाता था। ब्लू क्रोमा स्टूल पर भी ब्लू कलर लगाकर इस फिल्म को शूट की गई। हनुमान जी के बड़े बड़े हाथ दिखाने थे, इसके लिए एक रैंप तैयार किया गया था। इसी पर चढ़कर राम और लक्ष्मण भी गए थे और हनुमान जी के कंधे पर जाकर बैठते थे। सुनील नेहरी ने बताया कि इस सीन की शूटिंग जो हुई थी वो काफी हद तक इमेजिनेशन थी। सुनील नेहरी और अरुण गोविल को कुछ पता नहीं चल रहा था आखिर हो क्या रहा है। कैमरे के पीछे जो उन्हें निर्देश दिए जा रहे थे और सिर्फ उनको ही लगातार फॉलो करते जा रहे थे। जिस वक्त इस सीन की शूटिंग चल रही थी उस वक्त यह सीन अरुण गोविल और सुनील नेहरी को बहुत ही अटपटा लग रहा था। हालांकि जब एडिट होकर जब यह सीन उनके सामने आया तो यह उन्हें बहुत ही खूबसूरत लगा और बाद में यह दर्शकों को भी यह बहुत ही पसंद आया। दोस्तों रामायण की बात करते हुए रामनंद सागर के बेटे का यह कहना है कि जब उमरगांव में शूटिंग कर रहे थे तो ना जाने कितने लोग वहां भगवान के दर्शन करने पहुंच जाते थे। यहाँ आम लोग ही नहीं बल्कि कई वीआईपी लोग भी पहुंच जाते थे और सभी कलाकारों तक के रहने से लेकर खाने तक अवस्था भी कर जाते थे। इसके साथ ही प्रेम सागर ने यह भी बताया कि शूटिंग का कोई भी समय तय नहीं होता था, यहाँ तक कि शूटिंग सुबह से लेकर रात के 3 बजे तक होती थी। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि हनुमान बने दारा सिंह को
आधी रात को मेकअप करवाना पड़ता था और उनके मेकअप कराने में करीब 2 से 3 घंटे का समय लगता था। इसके अलावा शो में पहुंचे जूनियर आर्टिस्ट सदर करते थे, तो ऐसे में कई सैनिकों को इकट्ठा करना काफी मुश्किल होता था। बता दें कि इस काम को करने के लिए आसपास के गांवों में ढोल डंगारे लगाकर बुलाया जाता था और उनसे यह कहा जाता था जो उनके साथ काम करेगा उन्हें फ्री में खाना और 10 रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों, रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जहाँ भी जाते थे लोग उनके आगे नगमस्त हो जाते थे। इस किरदार में अभिनेता को देखकर ऐसा लगता है कि मानो कि इसी के लिए वह बने हैं। लेकिन कम लोग ही जानते हैं कि रामनंद सागर ने इस रोल के लिए इस अभिनेता को रिजेक्ट कर दिया था। इस बारे में अभिनेता अरुण गोविल ने ऐसा कहा, इस दौरान उन्होंने अपनी कास्टिंग में बताया दिलचस्प किस्सा सुनाया था। उन्होंने बताया जब रामायण के लिए रामनंद सागर रामायण बना रहे थे तो उन्होंने बताया कि वो उनके पास रोल मांगने पहुंच गए थे। रामनंद सागर के पास जाकर अरुण गोविल ने कहा कि वो राम का किरदार निभाना चाहते हैं। रामनंद सागर ने कहा और देखा। उन्होंने कहा जब समय आएगा तो देखा जाएगा। कुछ समय बाद शो की कास्टिंग के लिए शो के ऑडिशन शुरू हुए तो अरुण गोविल को भी बुलाया गया, लेकिन शो की टीम को उनका ऑडिशन पसंद नहीं आया, जिस वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन एक दिन रामनंद सागर ने अरुण गोविल को फोन कर मिलने के लिए बुलाया। उसके बाद अरुण गोविल राम के अवतार के लिए लुक टेस्टिंग देने पहुंचे तो उनकी स्माइल देखकर उन्हें राम के किरदार मिल गया, क्योंकि उनकी मुस्कान में भगवान राम जैसी सौंदर्य नजर आ रही थी। दोस्तों, रावण का किरदार करके अरविंद त्रिवेदी घर घर में लोकप्रिय हो गई। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि रामनंद सागर के लिए वो पहली पसंद नहीं थे। अरविंद त्रिवेदी मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे और उन्हें काफी गुजराती फिल्मों में भी काम किया है। जब उन्हें पता चला कि रामनंद सागर जब रामायण बना रहे हैं तो वह गुजरात से मुंबई ऑडिशन के लिए पहुंच गए। उन्होंने तो सिर्फ करवेट के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। रावण के किरदार के लिए सब चाहते थे कि अमरीश पुरी को लिया जाए। अरविंद त्रिवेदी ने सिर्फ करवेट के लिए ऑडिशन दिया। जब वह बाहर निकल रहे थे तो बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड को देखकर रामनंद सागर ने उन्हें रावण का रोल दे दिया। रावण के रोल में ढलने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। शूटिंग के 5 घंटे पहले वो तैयार होना शुरू करते थे। उनकी ज्वेलरी से लेकर कपड़ों का वजन किलो में होता था। उनका मुकुट ही 10 किलो का हुआ करता था। अरविंद खुद भी एक राम भक्त और शिव भक्त भी हैं। जब वह शूटिंग पर जाते थे तो वो पूरा दिन व्रत रखते थे। शूटिंग खत्म करने के बाद ही रात में वो अपना व्रत तोड़ते थे। उन्हें इस बात का बहुत ही अफसोस होता था। स्क्रिप्ट की वजह से उन्हें भगवान राम के लिए कड़वे शब्द बोलना पड़ता था। दोस्तों, सीता के रोल के लिए दीपिका चिलिका का सिलेक्शन कैसे हुआ था ये उन्होंने खुद बताया। उस समय विक्रम बेताल की शूटिंग सागर जी के घर पर ही होती थी। दीपिका को महारानी का रोल दिया गया था और वो सारे दिन महारानी के गेटअप में घूमती रहती थी। एक दिन दीपिका ने देखा कि सागर जी के घर पर बहुत सारे बच्चे आए। उन्हें लगा कि सागर जी की पत्नी ने घर पर ट्यूशन क्लास देना शुरू कर दिया है। बाद में पता लगा कि वो बच्चे रामायण टीवी सीरियल में लव कुश के रोल के ऑडिशन देने आए। उसके बाद रामनंद सागर ने उन्हें सीता का रोल दे दिया। तो दोस्तों, यह थी दीपिका की सीता बनने की कहानी। दोस्तों, 33 साल पहले इस शो का एक एपिसोड बनाने में 9 लाख रुपए लग जाते थे। हालांकि इस सीरियल ने दूरदर्शन से 33 करोड़ रुपए कमाए थे। रामनंद सागर का शो विक्रम बेताल एक एपिसोड 1 लाख रुपए में बनता था। साल 1987 में 9 लाख रुपए यानी कि आज के जमाने में 2023 में 1 करोड़ रुपए के बराबर हैं। यानी कि आज रामायण बनाई जाती तो 1 करोड़ रुपए एक एपिसोड में खर्च होते। लेकिन जब टीवी पर रामायण शुरू हुई तो दर्शकों ने इसे खूब प्यार दिया। इतना ही नहीं, साल 2003 में निम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किए गए आंकड़ों के मुताबिक पुराने शो के टेलीकास्ट को 40 मिलियन लोगों ने देखा था। उस समय रामायण को भारत में ही नहीं बल्कि 53 अलग अलग देशों में भी दिखाया गया। एक रिपोर्ट की माने रामायण ने अपने पहले प्रसारण के जरिए दूरदर्शन के लिए 23 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का यह एपिसोड हमें कमेंट करके बताना जरूर। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए रोज ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं।